हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये 5 नदियाँ अब कौन कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन नदियों के प्राचीन नाम और संस्कृत और वैदिक नाम के बारे में। तो बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो स्तुद्री है, ये आपने याद रखना है। और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। उसी तरह व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम अर्जकिया है। संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है? व्यस्कनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछा ही जाता है। कोई भी किसी भी एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नदियों से तो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में। तो सतलुज नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वे 20,000 वर्ग किलोमीटर है। रावी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वे कितना है? 5,451 वर्ग किलोमीटर है। जबकि चिनाब नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 7,500 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास नदी का 12,000 वर्ग किलोमीटर है। और यमुना का 2,320 वर्ग किलोमीटर जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं इन नदियों के बारे में। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की, जो सबसे लंबी नदी है वे सतलुज नदी है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि जल घनत्व के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल घनत्व के अनुसार जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है, ये आपने याद रखना है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाता है, लंबी नदी पूछा जाता है, तो वो सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। और वॉल्यूम डेंसिटी वाइज, जल घनत्व वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो चिनाब है। चिनाब जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती है। ये भी आपने याद रखना है। किस स्थान पर मिलती है? तांडी नामक स्थान पर मिलती है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में है। अब बात करते हैं नदियों की सहायक नदी के बारे में। तो सतलुज की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वे कौन सी हैं? बसपा, स्पीति नदी जो है ये सतलुज की प्रमुख सहायक नदियां हैं। रावी की कौन सी है? भांदल, तंतगिरी, चित्राड़ी, सियूल, साल, बुड्डिल, बलजेड़ी, चिरजिंड जो है ये रावी की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी की चंद्र और भागा जो है वो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, स्पिन, मलाना नाला जो है ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। उसी तरह यमुना की जो सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा जो है ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की। अब बात करते हैं इनके उद्गम स्थान के बारे में। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वे रक्ष झील तिब्बत से है। बाणासुर जो था वो मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान है वो चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से बारालाचा दर्रे के समीप से चिनाब नदी का उद्गम स्थान है ये। ब्यास का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से है। रावी का जो उद्गम स्थान है वे बड़ा बंगाल कांगड़ा से है। और यमुना का जो उद्गम स्थान है वे कालिंद पर्वत यमुनोत्री से है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1948 के सुखेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वे किसने किया था? वे पंडित पद्मदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो राजगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इसे एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो थी इसकी स्थापना जो थी वो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1851 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जा रहा है जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे? तो ये मंडी में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले से में अवस्थित है? तो चंबा जिले में कौन सी झील है? घड़ासरू झील जो है वह चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डल झील कांगड़ा में है। करेरी झील भी कांगड़ा में है। चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमहेश झील होगी, घड़ासरू झील होगी, लामा झील होगी, महाकाली झील होगी, मणिमहेश झील होगी, चंद्रकूप झील होगी। ये जो है वो चंबा की प्रमुख झीलें हैं। उसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र के संदर्भ में सही है? तो सरोल, ताल, ज्योड़ी और करछम जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड लेटन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी राज्य जो था वो किस वर्ष में बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रकूप झील जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुवक्किला हिमनद जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये भागा घाटी में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो भुंडा उत्सव जो है वो परशुराम जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भुंडा उत्सव जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार था वे निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार जो था वो डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने दिया था। कब दिया था? 1889 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बैजनाथ को प्राचीन काल में किरग्राम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है। बैजनाथ को प्राचीन समय में किरग्राम के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। कहलूर जो था वो बिलासपुर को प्राचीन काल में कहलूर के नाम से जाना जाता था। भरमौर को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। सुंदरनगर को बानेर के नाम से, किन्नौर को चीनी के नाम से, नूरपुर को धमेरी के नाम से, उसी तरह सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। नालागढ़ को हिंडूर के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है, ऊना को जसवा के नाम से जाना जाता था। ये जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बैजनाथ को जो प्रारंभिक काल में प्राचीन काल में किरग्राम के नाम से जाना जाता था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। यहाँ पर शिव मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बैजनाथ। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंडी के नए शहर की जो स्थापना थी वे किसने की थी? तो मंडी के नए शहर की जो स्थापना थी वो अजबर सेन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मांगू जो था वो एक प्रसिद्ध चित्रकार था, वे डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जिला जो था वो 1 सितंबर 1972 को बना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो प्रथम सेना प्रमुख जो थे वो जनरल वीएन शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो सबसे अधिक है? तो हमने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में ही। चिनाब नदी का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालयन पोलेंड्री जो यहाँ हिमालयन होगा, हिमालयन पोलेंड्री नामक किताब का जो लेखक है वो कौन है? वो DN मजूमदार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है वो यमुना पुल है, पांवटा साहिब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस जिले में अदरक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? वे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ये आपने याद रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। प्रमोद सक्सेना जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उस टाइम श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो थे वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो चंदू नंदू जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के जो लेखक हैं वो किशोरी लाल वैद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1953 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है, वार मेमोरियल जो है, वे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा में कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कामरूनाग झील जो है वो मंडी जिले के किस तहसील में स्थित है? तो कामरूनाग झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी के चचियोट तहसील में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो कब प्राप्त हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे? तो धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो 1959 में हिमाचल प्रदेश आए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था भी किसने किया था? वो राजा उम्मेद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 3 जून 2018 को प्रारंभ हुआ था। भाजपा सरकार के इसमें कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। अभी जो है कांग्रेस की सरकार है तो ये फिलहाल बंद ही है जनमंच कार्यक्रम जो था। अगले प्रश्न में चलते हैं। उदयपुर हिमाचल, इसका पुराना नाम क्या था उदयपुर का? तो उदयपुर का आपका पता है। इसका जो प्राचीन नाम था वो मरीकुल था। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दरन घाटी अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दरन घाटी अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में पुरुषणी जो था वो रावी नदी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो वो 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू कुंड जो है वो मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो कुल 4 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें। अब ये 4 सीटें हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है वो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तो बात करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो सांसद है। ये भी आपने याद रखना है। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी जो हैं वो सांसद हैं। ये तो हमने बात कर ली लोकसभा सांसद के बारे में। बात करते हैं राज्यसभा सांसद के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की जो में राज्यसभा की जो सीटें हैं वे कितनी है? वो 3 सीटें हैं। अब 3
राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हो गए, श्रीमती इंदु गोस्वामी होगी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से 3 जो है वो राज्यसभा सांसद हैं और 68 सीटें हैं विधानसभा की। इसमें से अभी पिछले वर्ष में ही चुनाव हुए थे विधानसभा के, कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी आपको पता होगा। और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम जी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहाड़ी बुलबुल की जो संज्ञा थी वो बाबा कांशीराम जी को किसने दी थी? तो वो सरोजनी नायडू ने दी थी। ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा उपमंडल डालासीबा से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला हवाई अड्डा जो है वो किस स्थान पर है? तो शिमला हवाई अड्डा जो है वो जब्बूरहट्टी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह भूंतर हवाई अड्डा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो भूंतर हवाई अड्डा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है गग्गल हवाई अड्डा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो किसने बनाया था? तो ये साहिल वर्मन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो कुल कितने मंदिरों का समूह है? ये 6 मंदिरों का समूह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रेजेंट में श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नेशनल सर्विस स्कीम की जो शुरुआत थी वो वर्ष 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। ये भी आपने याद रखना है। वे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको पता होगा। रिकेटिस जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय पार्क है। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क हो गया, इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया। ये 5 राष्ट्रीय पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के। इसमें से 3 जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। 3 जो है वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक जो है वो सिरमौर में है, सिंबलवाड़ा जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और एक जो है वो पेन घाटी नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित में किन स्थानों पर स्थित है? तो ये आपको पता है। ये बिलासपुर और नाहन में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो है वो कब होती है? तो वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा जो है वो किस महीनों में होती है? तो ये जून से सितंबर के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेड़ जो है वो चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो बीउल का जो पेड़ है वह चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष जो है वो आपको पता है। ये देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरी और पब्बर हिमाचल की निम्नलिखित में कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो गिरी और पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है? तो ये गोविंद सागर जो है वो मानव निर्मित कृत्रिम झील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। नाको झील किन्नौर में है, पराशर झील मंडी में है, चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपको पता है श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं।
अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो आपने बताना है। तो अल्पाइन चारागाह जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाए जाते हैं। ये जो जोड़ा है बे बेमेल है। और हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है वो बिलासपुर में है। छोटी काशी मंडी को जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध रुमाल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एच पी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी एच पी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।